how to make the movements and what are the key points which I have to remember, कौन सी बातें जो कि मैं ध्यान में रखनी है, and the developmental exercise of the forms, the movement of the technique, so that we could develop the technique side by side and the involved muscles. Until unless you could know about the muscles, it is very easy to understand how to develop the movements. प्लीज आपस में बात मत करिए, अभी आप मेरे को सुनने का काम करें। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। प्लीज पूरा म्यूट लगा लिए प्लीज। कौन है? तो आपका पहला हैंड फॉर्म है ज्वान। दिस इज द, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द पंच या फिस्ट। स्टैंडिंग पोजीशन, प्लेयर विल स्टैंड इन अ स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन। जब हम इस मूवमेंट को, इस हैंड फॉर्म को करने की कोशिश करते हैं, कर रहे होते, तो हम एक प्लेयर को साम्य अवस्था की अवस्था में, मतलब स्ट्रेट सीधे खड़े होने की अवस्था में खड़ा करते हैं। Movement analysis, how to make the movements. Everybody knows that we have the four joints in our fingers. That is called the phalanges. First joint of the finger, second joint of the finger, we have to four fingers clenched, the face of the fist flat, thumb pressed on the second phalanges of the index and middle finger. अपना स्पीकर बंद कर लो, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा। मुझे सेकंड टाइम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ पर आपको म्यूट नहीं करूंगा। यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो मैं आपको रिमूव कर सकता हूँ। तो ऐसी गलती मत करिए जिससे कि मैं आपको रिमूव कर दूं। सारे कोचिंग देंगे, टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये टोनी अलावत जी, आपको सेकंड टाइम वार्न कर रहा हूँ, अपना स्पीकर म्यूट कर लो, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा क्लास से। ओके, मूवमेंट एनालिसिस। अपने फिंगर्स की चारों उंगलियों को मुट्ठी बनाते हैं। मुट्ठी बनाते हुए इसको बंद करते हैं और अपने अंगूठे से पहली फिंगर और दूसरी फिंगर के मिडिल पार्ट को प्रेस करते हैं। The four fingers clenched with the face of the flat fist, thumb pressed on the second phalanges of the index and middle finger. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जब उंगलियों को फोल्ड किया गया है तो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के सेकंड जॉइंट को अंगूठे से दबाया गया है। ठीक है, इस तरह से फिस्ट बनाते हैं। ये वर्टिकल पोजीशन है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। Points to remember, those points which I have to remember so that our fist could make the clear and right. फ्रंट प्लेन शुड बी इवन। सामने का पंच का फ्रंट पोर्शन जो है, जो सामने से दिखता है, वो इवन दिखाई पड़नी चाहिए। नक्कल जिसको बोलते हैं, नक्कल आपके जो है इवन होने चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होने चाहिए। और फिस्ट शुड बी टाइट।
Developmental exercise of the form: squeezing sponge, tennis ball, finger grip, knuckle push-up. These are the developmental exercises so that we could develop the punch and we could make the punch correctly. Involved muscles: flexor pollicis longus, flexor digitorum suprafelis और flexor digitorum profundus. ये आपके हथेलियों के पाम में जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनके नाम है, जो कि फिंगर को क्लेंच करने के लिए हेल्पफुल होती हैं. अगर मसल्स स्ट्रेंथन होंगी तो आपके क्लंच जो बनेगा, मुक्का बनेगा, जो फिस्ट बनेगा वो मजबूत बनेगा, टाइट बनेगा. Next is your jang, that is the Chinese word. In front of the jang, it is palm in English. You could understand the Chinese language also. Standing position: player will stand in a standard standing position. The standard standing position is the straight. In a body must be straight. Both legs and upper body must be straight and legs apart together up to the shoulder level. तो सीधा खड़े होते हैं, दोनों पैर शोल्डर की डिस्टेंस पर खुले होते हैं, हाथ सामने की तरफ सीधा होता है, बॉडी स्ट्रेट होती है. Movement analysis: thumb will be turned outward or bent while the other fingers will held together and stretched backward. While making the palm, we closely flex our palm from the wrist up to the 90 degree from the backward. All the fingers must be straight. All fingers must be straight and palm must be stretched back and straight. Stretched backward. तो जब हम पाम बनाते हैं तो अपने कलाई से पाम को पीछे की तरफ खींचते हैं. चारों उंगलियां और अंगूठा आपस में चिपके होते हैं, सीधे होते हैं और पीछे की तरफ खींचे हुए होते हैं. Points to remember: those points which is very important to make the palm. Fingers should be held together. पहला point, it is the first very important point. आपके सभी fingers एक साथ होने चाहिए, चिपके हुए होने चाहिए. Thumb should be turned outward, outside, and clenched inside. पीछे की तरफ मुड़ा हुआ और अंदर की तरफ चिपका हुआ होना चाहिए. Developmental exercise of the form: pushing the wall with the palm stretched. पाम को स्ट्रेच करने के लिए पाम के ऊपर अपोजिट डिप्स लगाना या वॉल को प्रेस करना, या आपका क्या कहते हैं उसको, सिंहासन बनाना. सिंहासन के लिए पाम को उल्टा करते हैं और बॉडी को स्ट्रेट करते हैं, तो पाम पीछे की तरफ खींचा हुआ होता है उसमें. Involved muscles: flexor carpi ulnaris, flexor digitorum profundus, adductor pollicis, palmar and dorsal interosseum. ये आपकी फोर आर्म्स की मसल्स होती हैं जो कि पाम को पीछे खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, स्ट्रेच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो these are the muscles which is responsible to make the palm correct. Go, that is the hook. Standing position: player will stand in a standard standing position. Movement analysis: bend wrist with 4 fingers and thumbs held together. इसमें चारों फिंगर्स को आपस में चिपकाते हैं और रिस्ट को 90 डिग्री तक बेंड करने की कोशिश करते हैं. थंब पीछे अंदर की तरफ, चारों फिंगर्स और थंब अंदर की तरफ मुड़े हुए और एक साथ होते हैं, जिसमें उंगलियां सीधी होंगी. तो पॉइंट्स रिमेंबर: do not overbend the fingers. Fingers should be close together. तो फिंगर्स को ओवरबेंड नहीं करना है और एक साथ होनी चाहिए. Developmental exercise: practice with dumbbell curl. इसको हाथ से डंबल्स को पकड़ करके पीछे की तरफ कर्ल करना, जिससे कि आप ओवर स्ट्रेच करके अपने हुक को बना सको और जिसमें रिस्ट आपकी अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो. तो डंबल एक्सरसाइज इसके लिए अच्छी मानी जाती है. डंबल एक्सरसाइज इज meant to make good hook. In
involved muscles, flexor group of anterior forearms, extensor digitorum. ये आपकी forearms की muscles होती हैं जो कि responsible होती हैं आपके hook को बनाने के लिए. These are the involved muscles which is responsible to make hook correctly. Pujao, tiger claw, standing position. Player will stand in a standard standing positions. Movement analysis. Separate the fingers, bend them at the second and third joint except the thumbs. Bend the finger backward at the knuckle to expose the palm. इसमें क्या करते हैं कि इसमें पहले और दूसरे जॉइंट्स, फिंगर्स के पहले और दूसरे जॉइंट्स को फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं ताकि हुक बन जाए, और सभी फिंगर्स और अंगूठे को इस तरह से अपार्ट करते हैं ताकि वो आपस में चिपके हुए ना हो और खुले हुए दिखाई पड़े, और पाम को पीछे की तरफ खींचते हुए, फिंगर को पीछे की तरफ खींचते हुए पाम को आगे की तरफ उभार निकाल करके निकालते हैं, जैसे कि कोई शेर ये का पंजा आगे अटैक करने के लिए खुलता है. We'll apart the fingers and bend our first or second joints of the fingers so that it would make the hook by our fingers, apart our fingers, so and bulge the palm, just like the tigers who attack the. Points to remember, fingers should be apart, fingers आपस में खुली हुई होनी चाहिए. Hello sir, hello. Developmental exercise of the form. Hello sir. Okay. Hello sir. Hello sir. सर ये इसको क्या बोलेंगे, ये हांजू छू, इसको क्या बोलने में कैसे रहेगा, ये क्या टाइगर पंजे को? एक मिनट मैं चंद्र प्रकाश जी को पहले रिट्यून कर देता हूँ, फिर बताता हूँ. सुना नहीं आई. हेलो सर. कर दिया ना. हाँ जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सर ये चाइनीज भाषा में क्या बोलते हैं इसको? पूछाओ. ऊ जाओ. जी नोट कर लेता हूँ. ओके सर, थैंक यू सर. डेवलपमेंटल एक्सरसाइज, प्रैक्टिस विद डंबल एंड टेयर ट्यूब. अगर डंबल और टेयर ट्यूब के साथ अगर आप अपने टाइगर क्लॉ को बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से डेवलप होता है. प्लस टाइगर क्लॉ बना करके टाइगर क्लॉ पुशअप भी कर सकते हैं, जिससे और भी अच्छी तरीके से ऑर्थोडॉक्स तरीके से जो है आपका टाइगर क्लॉ डेवलप हो सकता है. इन्वॉल्व मसल्स, phalanges group of muscles, radialis and alaris, which is the major muscles which is involved to make the tiger claw correctly. ऋषि, आपको आवाज मेरी आ रही है? सर आ रही सर. ऋषि से मैं पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ. सॉरी सर. ऋषि जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? तो वैसे भी ऋषि भी इंटरेस्टेड नहीं, तो इसको रिमूव कर देता हूँ. हेलो सर. डिस्टर्ब कर रहा है ये. हेलो सर. हाँ भरत शर्मा जी बताइए. सर ये पीडीएफ मिल जाएगा सर? भरत शर्मा जी, अगर आपने तीसरी बार मेरे को डिस्टर्ब किया ना पढ़ाते समय, तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा. जब मैं क्लास ले लूं तब आप पूछेगा कि आपको मैं दूंगा कि नहीं दूंगा क्लास. पढ़ाने वाले जो टॉपिक है वो सारे आपको भेजे जाते हैं, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं चीज को? नहीं सर, वैसे पूछ दिया था. ओके सर. अभी तक जो भी पढ़ाया गया वो आपको भेजा गया है ना? हाँ जी. फिर क्यों पूछ रहे बार बार? ठीक है सर. ओके.
फिर अब आपके पास मैं वापस आता हूँ हैंड टेक्निक को लेकर के. Now we have closed, finish our hand forms. Now we are going to discuss the hand technique. First of all, we will discuss about the figure of 8. जैसे कि आपने फिगर में देख रहे कि पूरे हाथ से दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर स्ट्रेट करते हैं. दोनों हाथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और पंजे से कमर और शोल्डर के ट्विस्ट के बाद हाथों को घुमाते हैं और ये हाथ इस तरह से घुमाए जाएंगे कि दोनों दिशाओं में अपोजिट और अपोजिट डायरेक्शन में एक सर्किल बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे कि दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में. कभी भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो movement analysis. First of all, we should know the toes, hip and shoulder rotation, coordination among them. Hand will be doing free movements around the shoulder. We move the hands around the shoulder with the help of hip and toes rotation. Our body will move left and right at the time. Both legs, trunk, arms must be straight. Both hands should be in opposite in each other during the movements. Points remember. If arms are rotating around the shoulder, hips, toes and should rotate before them. अगर आप हाथ की रोटेशन हैंड टेक्निक ये करना चाहते हैं, फिगर ऑफ 8 करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पंजे को, हिप को और शोल्डर को रोटेट कराना पड़ेगा. तब जाकर के आप इस हाथ को सही तरीके से आप रोटेट मूवमेंट करा पाओगे. बोथ आर्म्स, बोथ नीज एंड ट्रंक मस्ट बी स्ट्रेट. हाथ, घुटने और ट्रंक, अपर बॉडी मस्ट बी स्ट्रेट. Both arms must be opposite during the movement. During movement, आपके दोनों हाथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे. मणिकंदन, मिस्टर मणिकंदन, आवाज आ रही है आपको? Could you listen my voice, मणिकंदन? मणिकंदन, हाँ सर. mute your speaker, otherwise I will remove you. Sir, 1 minute sir. Points to remember. If arms are rotating around the shoulder, hips, toes rotate before them. Both arms, both knees and trunk must be straight. Both arms must be in opposite during movement. Developmental exercise of the technique. Shoulder stretching. Strength of the lower group of muscles. Strength of the trapezius group of muscles. These are the muscles which is responsible to do the technique correctly. Involved muscles: trapezius, rectus spinae muscles, deltoid, latissimus dorsi and iliopsoas. These are the muscles which is involved for doing the movement. You will see the video so that you could understand better this movement. First of all, toe, hip and shoulder will be rotated. Along with the toe, shoulder, hip and shoulder, both hand will be moved in a circular way, downward to upward, upward to downward, in a opposite direction always during the movements. Before doing the movement, we have to do the stretching exercise of the shoulder and hip. ടൗലുവിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 4 മണി. ആദ്യം 9 മണി പറഞ്ഞ് 12 മണിയായി.
vertically stretch your shoulder. Your movement of the shoulder must be very much free. You see again so that clear your movement. Now we are going to learn about the arm circling. As the name of the arm circling, we have to move our both hands vertical from upward to downward in a vertical circle in front of our body. Standing position. Player will stand in a standing position. Leg will be apart up to the shoulder level. Body will be straight. Body सीधी होगी. पैर घुटने के लेवल पर shoulder level पर खुले होंगे और साम्यावस्था की अवस्था में सीधे खड़े होंगे. Movement analysis. Player should straight his both hand over the head and move his hand from the shoulder grid in circular motion from right to left straight. Both arms must be straight from the elbow and palm will be relaxed from the wrist. palm को relax रखते हैं wrist से, elbow सीधी होती है और shoulder griddle से body के सामने से upward और downward, left to right. सर्किल मोशन में वर्टिकल कंडीशन में हाथों को घुमाया जाता है. दिस इज कॉल्ड द आर्म सर्कलिंग. पॉइंट्स टू रिमेंबर, बोथ आर्म्स विल बी स्ट्रेट एंड रिलैक्स्ड फ्रॉम द रिस्ट. Both arms will move in a circular motion in front of the body. Developmental exercise of the technique: flexibility of shoulder joint, strengthening of the lower back, involve muscles, deltoid, trapezius group of muscles, erector spinae group, scapularis, pectoralis major. These are the involved muscles which is responsible for movement, for doing the movement correctly. We have video for you so that you could understand better of this movement.